और बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो हमेशा से ही चर्चा का विषय रहते हैं और हमेशा अक्सर विवादों में रहते हैं, उन्होंने कहा, ये भी कहा जाता है, उन पर आरोप लगते रहे हैं कि किसी एक पार्टी के लिए वो काम करते हैं, क्योंकि हमेशा वो हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करते आए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आप सुनिए। क्या बागेश्वर बाबा किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? हम किसी भी पार्टी के लिए नहीं कर रहे, ना हमें पार्टीवाद से मतलब है, अपनी खुद की पार्टी है। क्या बागेश्वर बाबा का एजेंडा किसी पार्टी के लिए माहौल बनाना है? वर्तमान में हमारे हिंदू सनातनी परिवार जातियों में बहुत ज्यादा बटे हुए हैं। क्या बागेश्वर बाबा किसी पार्टी को चुनाव में जीत दिलाने के लिए हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं? क्यों ना हम सबको एक करें, अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाएं, भेदभाव को दूर करें, छुआछूत को दूर करें, एकता के नारा को दें, लेकिन सनातनी एकता पर जोर दें। क्या बाबा का मकसद धार्मिक नहीं सियासी है? हमारा उद्देश्य कोई पॉलिटिकली नहीं है, हमारा उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है, हमारा उद्देश्य और फंडा एकदम फिक्स है, हमें सनातनी हिंदुओं को एक करना है। इन एक एक सवालों का जवाब बागेश्वर बाबा ने खुद रिपब्लिक टीवी के कैमरे पर दिया है। पहला सवाल हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर ने बाबा बागेश्वर से पूछा, हिंदुओं को एकजुट करने का मतलब क्या है? तो सुनिए बाबा बागेश्वर ने क्या जवाब दिया। कि राम ने जब सबरी के घर बेर खाए, तो क्यों ना हम सबको एक करें, अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाएं, भेदभाव को दूर करें, छुआछूत को दूर करें, एकता के नारा को दें, लेकिन सनातनी एकता पर जोर दें। दूसरा सवाल हमने बाबा बागेश्वर से पूछा कि जो पदयात्रा निकाल रहे हैं, क्या उसमें अखिलेश और राहुल शामिल हो सकते हैं? तो बाबा बागेश्वर ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर विरोधी आज से ही बाबा बागेश्वर का विरोध करना छोड़ देंगे। हम धर्मगुरु हैं, हमें किसी भी सरकार सत्ता से ना पक्ष है ना विपक्ष है, सभी पार्टी के लोग हमारे हो। इस यात्रा में सबका स्वागत है, अगर कोई आ रहा है तो हम स्वागत बिल्कुल बेझिझक आएंगे, तो मना नहीं करेंगे, भगाएंगे नहीं, ये तय है। वो भी तो सनातनी हैं, वो भी तो भारत के हैं, वो भी तो जात पात छुआछूत को मिटवाने का भाव रखते ही होंगे। हमने बाबा बागेश्वर से पूछा कि सनातन बोर्ड की इस देश में क्या जरूरत है, तो सुनिए बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। ये दुर्भाग्य है देश का। देश को अगर जलाना है तो आप जातियों में बांटो, देश को अगर बचाना है तो हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, एक हैं, इस बात पर आपको हर हाल में आना ही पड़ेगा। बाबा बागेश्वर ने एक एक मुद्दे पर बेबाकी से जवाब दिया और साफ कह दिया कि उनका मकसद धार्मिक है, सियासी नहीं, और उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां कैसरबाग में एलडीए का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अवैध निर्माण पर बुलडोजर से प्रहार यहां पर देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। लखनऊ में एक बार फिर से प्रशासन का जो पीला पंजा है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। एलडीए की कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं अवैध अतिक्रमण को लेकर के, और ये 3 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए किस तरीके से बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, यह अवैध निर्माण बताया जा रहा है। वही दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जो छज्जा है, जो कंक्रीट से निर्माण यहाँ पर किया गया, उसे ध्वस्त किया जा रहा है। करोड़ों की दुकानें यहाँ पर ध्वस्त की गई। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखा देते हैं। लखनऊ का ये बहुत ही महत्वपूर्ण यह इलाका होता है केसरगंज, यानी लखनऊ चौक के बाद अगर देखा जाए तो ये जो केसरबाग का पूरा इलाका है बहुत घना इलाका है। तमाम तरह की यहाँ पर मार्केटें रहती हैं, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन आज इसी एक शुभम सिनेमा जो पुराना सिनेमा है बंद हो चुका, उसी लाइन में एक ये प्रॉपर्टी है, आप जिसको ये देख सकते हैं सामने। यहाँ पर पोकलैन खड़ा हो चुका है। यहाँ पर एलडीए की जो फोर्स है, जो स्पेशल फोर्स 1 साल पहले गठित हुई है एलडीए के लिए, जिसमें रिटायर्ड आर्मी होते हैं। आप देख सकते हैं ना कि वर्दी में ये एलडीए का नया अवतार है। और जहां भी इस तरह की बातें होती हैं, अवैध अतिक्रमण हटाना होता है, तो ये लोग मोर्चा संभाल लेते हैं। इसमें रिटायर्ड आर्मी है और कर्नल जो रिटायर्ड होते हैं वो इनका कमांडर होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय यूपी पुलिस
संख्या भले आपको कम दिखाई दे रही हो, लेकिन खुद एलडीए की जो फोर्स है मौके पर मौजूद है, और एलडीए की फोर्स चूंकि आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं तो इनको किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं। तो हालांकि ये जो पूरा मामला है अभी कानूनी हुआ है, चूंकि जो जिनका ये अवैध अतिक्रमण है जिनके द्वारा बनाया गया, उनका कहना है कि मामला पूरा कमिश्नरेट में गया है, वहां पर इनकी 14 नवंबर की अगली डेट लगी है। लेकिन जो एलडीए के वीसी है उन्होंने आदेश दे दिया है अवैध अतिक्रमण को लेकर कि इसको हटाया जाए। तो दोनों बात है, एलडीए कह रहा है कि हमको आदेश मिला है इसलिए इस अवैध अतिक्रमण को हटाना है, वहीं पर जो जिनका मकान बना है उनका यह कहना है कि अभी यह मामला पेंडिंग है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा का बुलडोजर, यानी सरकार जो एलडीए जिसके लिए अभी जानी जाती है, सरकार जिसके लिए जानी जाती है, वह बुलडोजर आकर इस मुहाने पे खड़ा हो गया। और अब बात एएमयू की, क्योंकि एएमयू में दलितों पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा या नहीं, इसको लेकर के भी अंतिम फैसला आना बाकी है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर सियासत जोरों पर है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये है कि यहाँ पे बीजेपी ने एएमयू में आरक्षण की मांग की है, तो वही दूसरी ओर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको बीजेपी की ये मांग रास नहीं आ रही है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट दिखाते हैं। अक्सर किसी न किसी वजह से विवादों में रहने वाला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर अब चर्चाओं में है। वजह सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जिसमें कोर्ट ने अपने ही 57 साल पुराने फैसले को पलट दिया। हालांकि अभी भी आखिरी फैसले का इंतजार है, लेकिन सियासत जमकर हो रही है। मसला भले ही दलितों के आरक्षण का है, लेकिन दलितों के नाम पर सियासत करने वाली विपक्षी दलों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण रास नहीं आ रहा है। लेकिन बीजेपी एएमयू में दलित और पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग लगातार उठा रही है। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? नहीं, निश्चित रूप में देखिए, देश में जो हम एक देश की बात करते हैं और हम ये बात भी करते हैं कि अल्पसंख्यक का शैक्षिक स्तर बढ़े, ये प्राथमिकताओं में है। लेकिन आप दलित को वंचित कर दो, आप पिछड़े को वंचित कर दो और कांग्रेस उसको समर्थन करे, ठीक नहीं है। बीजेपी पूछ रही है एएमयू में दलित और पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए, दिक्कत कहां है? लेकिन मामला मुस्लिमों से जुड़ा है, तो दलित और पिछड़ों के नाम पर वोट बटोरने वाली सियासी दलों की हालत एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई जैसी नजर आ रही है। लिहाजा वो मैदान में खुलकर आने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मिले अल्पसंख्यक के दर्जे पर बवाल इसीलिए मचा क्योंकि इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए बीते 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया था। लेकिन आखिरी फैसला 3 जजों पर छोड़ दिया गया है, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलित और पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें अब आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन वक्त